है, किस मतलब क्राइटेरिया पे आया? वारी की 63 मून। मतलब कोई भी एक जैसे लिया, मान लो कि सर उसको अगर पहले पकड़ना है अपने स्क्रीनर पे, कैसे जैसे आपने 63 मून लिया या वारी लिया, क्या सोच के मतलब वो आपने जब लिया था या नहीं, मैं तो 63 मून पे? टेक्निकल, मेरा तो सबसे पहला तो टेक्निकल रहता है कि ओके। टेक्निकल के रेंज में अगर हमको पता चलता है कि अगर कोई, आप एक स्क्रीनर एक लगा के रखो चार्टिंग पे। मेरा वो हाँ एक स्क्रीनर मैंने ऑनलाइन ही कॉपी किया था, जो 52 वीक हाई बताता था। हाँ तो हाँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने अभी वो रिसेंटली चालू किया था, मतलब 2023 में ही मैंने लिया वो स्टॉक। तो यहाँ पे कहीं पे तो लिया फिर मैंने इस ये जगह पे। वारी सुनना सर, वारी लिया? हाँ, वारी यहाँ पे शायद मैंने कहीं पे लिया। तो यहाँ ओके। पे जब भी वो 52, यहाँ पे तो 52 हाइक ऑलरेडी बन गया है। अभी देखो, ये वीकली हाँ। चार्ट है, ये 2020, 21, 22, 23। तो मेरे स्क्रीनर पे वो आ गया कि 52, क्योंकि ये हमेशा जब भी हाई बनाएगा, हर हफ्ते अगर हाई बनाते जाएगा ना, तो हर हफ्ते वो आपके स्क्रीनर पे आएगा। तो मुझे यहाँ पे आ गया था, तो मैंने देखा कि इसका फंडामेंटल वैसे भी वो ऑलरेडी बढ़िया होना चालू हो गया था। तो फिर यहाँ पे गई तो मैंने बाई किया। तो मैंने हाँ। बोला कि जब हम बाय करते हैं तो आपका तो पहला आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड रहता है। एक तो आपका ए में, या तो फिर आपका 9-10% फिक्स। और उसके बाद जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पे मैंने इस यहाँ यहीं पे कहीं पे तो एंट्री ली थी मेरे को। अभी वो देखना पड़ेगा मेरे को डेट क्या है, लेकिन मेरा लास्ट ईयर का ही एंट्री है, अच्छा सर 2023 मतलब, मैंने वॉरी लिया। मतलब फंडामेंटल पे आपने स्क्रीनर पे अलर्ट लगाया था, फिर अलर्ट मिला, फिर आपने टेक्निकल देखा, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, ये वारी टेक्निकल मुझे लगाया। मेरे फंडामेंटल के स्क्रीनर पे नहीं मिला था, ये टेक्निकल के स्क्रीनर पे मिला था। अच्छा, टेक्निकल स्क्रीनर सर पे मिला। हाँ, टेक्निकल स्क्रीनर के लिए क्या 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 चीजें लगाते हैं सर? मैं उसमें तो सिर्फ 52 वीक हाई लगाता हूँ, और उसमें देखता हूँ कि 52 वीक हाई के साथ अगर कुछ वॉल्यूम में बढ़ोतरी है, तो वॉल्यूम के साथ 52 वीक हाई, मतलब ऑल टाइम हाई मारा है, और ऊपर से उसमें वॉल्यूम भी है, मतलब हाँ। कुछ कहीं पे तो ब्रेकआउट हुआ है। तो ओके। उसमें टेक्निकल में ज्यादा नहीं है कुछ। आपको वॉल्यूम देखना है, और ऊपर जा रहा है वो देखना है आपको। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वापस उसने वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री। ओके। तो अभी फिर फिर ये उसके ऊपर जा रहा है। बाद मिली नहीं है, इसके बाद तो एंट्री आई नहीं इसमें और कहीं। उसमें एक चीज ये है कि आप जब फंडामेंटल स्क्रीन लगाते हो ना, जैसे मैंने बोला, हाँ। अगर ये फंडामेंटल स्क्रीन आप लगाओगे यहाँ पे, प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अगर मैं ये मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मेरा सैटेलाइट का बेट था एक्चुअली। अभी ये कन्वर्ट हो गया कोर में, इसलिए मैंने तभी फॉलो नहीं करा था। ये मेरे स्क्रीनर पे भी आया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जैसे आपने बोला था -2% और जो भी है, अभी मुझे वो याद नहीं है। तो हाँ। वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत थी। इसका प्रॉफिट अभी सडनली बढ़ गया ना, तो आपको ये देखो 5 साल 3 साल ये एकदम जबरदस्त दिखेगा। लेकिन बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। वो ईयरली बेसिस पे देखोगे ना, तो इतना आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा नहीं। ये 2 से 7, 7 से 6, 6 से 13, ये तो स्लम था एक्चुअली, ठीक है। और 1300, 162, तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंटली चेंज हुआ है। ये जब इतना बड़ा गैप दिखता है ना, मतलब समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग। यहाँ पे भी डबल हो गया है, यहाँ पे वापस लगभग डबल हो गया है सेल्स। और फिर नेट नहीं प्रॉफिट सर। 0, -2, -3, -2। फिर यहाँ पे 9 हुआ है, 9 से यहाँ पे 55, 55 से लगभग डबल। बिल्कुल। और ये कंपनी का मार्केट कैप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। सिर्फ 12,000 का है। तो यहाँ बिल्कुल से 10 गुना आराम से हो सकता है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। बहुत हॉट सेक्टर है, और फ्यूचर में रिन्यूएबल बहुत चलने वाला है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। सर मल्टीबैगर सेक्टर का कैसे एनालिसिस करना है, उसके लिए है क्या कुछ फार्मूला? सेक्टर पहले पकड़ना चाहिए, फिर स्टॉक्स पकड़ने हैं ना सर? नहीं, अगर आपको मल्टीप्लायर लेना है ना, तो आपको सेक्टर का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सेक्टर में अगर आप देखोगे कि कौन से सेक्टर में ज्यादा मल्टीप्लायर बने, तो हाँ। वो वाले चूज कर सकते हो। जैसा मीडिया वीडिया, इसमें कुछ ज्यादा वो बिल्कुल। आज तक मल्टीप्लायर बने नहीं है। फार्मा का देखो, आईटी का देखो, रिटेल में देखो। केमिकल्स का भी प्रॉब्लम वो है कि वो 10 साल 8 साल कुछ करेगा नहीं, लेकिन 3 साल में फिर 20 गुना 50 गुना बना के देगा। बिल्कुल इसलिए, बिल्कुल अच्छा सर। अभी केमिकल में सारे डाउन है। हाँ, हाँ,
हाँ हाँ, अभी अभी डाउन है। मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ ना, और 2 से 3 क्वार्टर में वो पूरा टर्नओवर हो जाएंगे वापस। तो तो एंट्री बनाना ओके। अभी सही रहेगा या टेक्निकल पे जब मिले एंट्री तब ठीक रहेगा? मैं वही तो सेम बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो टेक्नो फंडा बोलते हैं। हाँ। भले आपका, अभी मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी मैंने पिछले हफ्ते निकाल दिया, पूरा पोजीशन मैंने एग्जिट कर दिया। मैं हाँ। आपको रीजन भी बता देता हूँ। जी सर, मेरे क्योंकि पास भी हम है तो क्या बालकृष्ण काफी टाइम से। पढ़ रहे सीख रहे, फिर वो मेंटेलिटी भी पता चलेगा कि क्या रीजन है। अरे सर, मैं एक बात बोलूं, मैंने भी पिछले हफ्ते निकाल दिया। मतलब लग रहा है कि एक एक दिन साथ चल रहे हैं क्या हम लोग। आप क्या कहीं मेरे सर मैसेज आपको हैक किया है क्या? पता नहीं, मुझे लग रहा है आपने, मैं डाटा पैटर्न लिया, आप कह रहे आप ले रहे हैं। मैं देखो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, पूरा अपना खरीद का ठीक है, क्वांटिटी मैं समेत अभी भेजा हुआ है। व्हाट्सएप बाद में देखूंगा। देखो, मुझे ये बोलना था, मैं हाँ जनरली हाँ। ये देखता हूँ कि 11%, 17%, 27%। तो राइट। जैसे हम, ये साल कम हो रहा है ना और ये फिगर बढ़ रहा है ना, देन इट इज रियली गुड। और मुझे ऐसे स्टॉक पसंद है। टीटीएम 10 साल, सर जो 1 साल का वो नहीं कंसीडर करना है ना, माइनस में है। नहीं नहीं, वो माइनस का लेना देना नहीं है, ये लास्ट हाँ, 1 साल का देखना ही नहीं हमको। ओके। तो मुझे ये सेल्स फिगर बहुत अच्छे लगे कि 10 साल का एवरेज 11% के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 5 साल में देखो तो ज्यादा बढ़ा है एक्चुअली, और पिछले 3 साल में तो और ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वही आप प्रॉफिट देखोगे तो 10 साल में 11% तो बहुत ही कम है। मतलब प्रॉफिट 20 से 25% रहना चाहिए। 5 साल में तो और भी कम हुआ है, 3 साल में भी वही है। बिल्कुल। और फिर प्राइस, मैं ये भी देखता हूँ एक्चुअली कि प्राइस कैसा चल रहा है, क्योंकि आपका सेल्स जबरदस्त है, प्रॉफिट जबरदस्त है, लेकिन अगर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब टेक्निकली वो स्टॉक, मतलब या सेक्टर फेवर में नहीं है, आप बोल रहे हो ना सेक्टर की कैसा हाँ देखेंगे, ये बिल्कुल। आपको इससे पता चलेगा। अगर ये प्राइस बढ़ रहा है और उसी पीयर का, अगर इसका पीयर देखोगे आप, ये अपोलो, एमआरएफ, अगर इनकी भी प्राइस बढ़ रहे हैं, बालकृष्ण के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब टायर सेक्टर फेवर में, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 10 साल में 27% अच्छा है बहुत, 5 साल में 20% कम हुआ फिर भी अच्छा है, 3 साल में और कम हो गया। तो बेसिकली फंडामेंटल इसके मतलब अभी इतना कुछ खास नहीं है। तो सेक्टर डाउन जा रहा है सर। हाँ, सेक्टर डाउन जा रहा है, वो क्रूड हॉट वूड सेक्टर तो नहीं है अभी। इम्पैक्ट रहेगा। फिर अभी ये मेरा कोर था, इसलिए मैं मंथली चार्ट देखूंगा। तो अभी अगर मैं मंथली में देख रहा हूँ तो यहाँ से एकदम बढ़िया दिया है, काफी अच्छा गया है, और यहाँ पे देखो उसने ये में ब्रेक करके नीचे आ गया है। अभी ये फेब्रुवरी का महीना है, हाँ? ये मार्च का महीना चालू हुआ है, तो फेब्रुवरी में इसके नीचे तोड़ दिया है, क्लोज हुआ है। तो मैंने 1 मार्च को, या मेरे ख्याल से 29 फेब को ही पूरा पोजीशन निकाल दिया। सर ये 30 में तो वेट नहीं किया आपने, 21 पे निकाल दिया है। मैं 21 ही बोला था ना, अच्छा हाँ नहीं सर, 21। 21। मैं वो 21 ही यूज करता हूँ। अच्छा। नहीं आपने सर 30 का कॉन्सेप्ट बताया था, वो कोर के लिए है क्या? कोर के लिए है 30 का, मैंने बोला था कोई लोग 30 यूज करते हैं, जो स्टैन विंस्टन है वो खुद हाँ हाँ 40 का उसने बताया है। हाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सर इसमें आपको, अगर वापस हाँ, इस सेक्टर में वापस इस वाले स्टॉक में वापस एंट्री मारता नहीं हो तो वीक पैटर्न पे देखते क्या? नहीं, मैं फिर इसमें दो चीजें एक्चुअली, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो या इसके ईएमए के ऊपर क्लोज होना है मंथली बेसिस पे, मतलब। या फिर हाई टूट गया है जो बना है नहीं अभी। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, देखो अगले हफ्ते के एंड में फ्राइडे को सपोज यहाँ पे बंद हुआ, मतलब ये ईएमए के ऊपर है, फिर उसके राइट। अगले हफ्ते यहाँ पे बंद हुआ, उसके अगले हफ्ते यहाँ पे बंद हुआ, फिर लास्ट वीक यहाँ पे क्लोज हुआ ओके। वापस, तो मतलब नहीं है। इसलिए आपको मंथली कैंडल जब देखते हो ना, तो मंथ के एंड पे ही लेना है आपको। ओके। ओके। दूसरी बात यह है कि जब मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी कोर स्टॉक लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो। ओके। तो पहला ट्रांच है, मैंने आपको बोला ना, जो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, आपको फर्स्ट पार्ट लेना है ना, तो फर्स्ट पार्ट आप कभी भी ले सकते हो। सेकेंड पार्ट हमेशा नया हाई बनाने के बाद ही लेना है, भले वो सैटेलाइट का वीकली रहने दो या कोर रहने दो। तो ओके। सपोज आज मुझे पहला ट्रांच लेना है तो मैं लूंगा या नहीं, क्योंकि कोर है, कोर तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन ये में के नीचे है नहीं है, हाँ सर। इसलिए एंट्री नहीं होगी। अगर अगले हफ्ते यहाँ पे क्लोज होता है और किसी ने देखा, ले सकते हैं वो, क्योंकि पहला ट्रांच है तो वो ले सकता है।
अगर मंथ के एंड में इसके नीचे क्लोज होता है तो दैट इज हिज स्टॉप लॉस। और कोर में मैंने जैसे कि पहले बोला है 25 से 35%, 30% का ऑन एन एवरेज पकड़ो, वो स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। उसको हम स्ट्रिक्टली ये में फॉलो करते हैं। इसमें दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैंने बाय भी किया ना, तो मुझे पता है कि सेकंड मेरा बाय इसके ऊपर ही रहेगा, मतलब 2663 के ऊपर ही रहेगा। तो मैं आज यहाँ कहीं पे भी मेरा एक ट्रांच इस रेंज में होगा, कहीं पर भी सेकेंड ट्रांच मेरा इसके ऊपर रहेगा, बीच में बिल्कुल बाय करूंगा नहीं मैं, वो फंड है। और ये जब हाई बनाएगा ना, इसके ऊपर जब तोड़ेगा ना, आप फुल फ्लेश में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि तब आप देखोगे ना सब टायर के सेक्टर, सब टायर के स्टॉक्स बढ़ना ऑलरेडी चालू कर दिए रहेंगे। काफी बढ़ गए सर, इसके कंपैरिजन में बाकी सारे काफी बढ़े हैं। हाँ, अगर अभी अभी इसके कंपैरिजन में कौन सा वाला लेना है मेरे को, अब देख लेते हैं हम लोग। टीवीएस अपोलो मेरे बढ़ा ख्याल है से सर। अच्छा चल रहा है, टीवीएस श्री चक्रा, टीवीएस सबसे बेस्ट चल रहा है सर। टीवीएस श्री चक्रा। तो यहाँ पे भी उसने देखो राउंडिंग बॉटम, तो मंथली पे बोला, ये भी कोर में अच्छा है। हाँ, टीवीएस श्री चक्रा, अगर किसको टीवीएस लेना है ना, मतलब मैं कोर की बात कर रहा हूँ, कोर में कैसा देते हैं, ईएमए के ऊपर है, ब्रेकआउट भी हुआ है, आज लेने का सोच रहे हो ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे लेवल लोगे 1%, मतलब अभी आज 10,000 का लोगे, नेक्स्ट आपका एंट्री इसके हाई के ऊपर रहेगा, यहाँ पे कहीं पर भी इस रेंज में या इसके ऊपर, वो लिटरली बता देगा कि यहाँ पे अभी हाई बना दिया, मतलब भाई ये जो बड़ा कैंडल है ना लाल वाला, आपको इसके नीचे तो लेना ही नहीं दूसरा एंट्री। तो दूसरा एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ऐसा डोजी वाला नहीं चाहिए हमको। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस कैंडल देखो, ये लाल वाला है ना हैमर जैसा, अगर वैसा भी रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल, तो ऐसा कैंडल भी चलेगा, या तो फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाला, ये वाला ग्रीन है ना ये। सर रेट पहुंचते ही लेना है या क्लोजिंग बेस पे लेना है कैंडल के लास्ट मोमेंट पे? नहीं देखो, आप जब मंथली पे लेते हो ना, तो लास्ट डे या लास्ट आवर मैटर करता नहीं। ओके। और कोर का वही फंडा है, आप 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हो, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। कोर में पहला ट्रांच कभी भी ले सकते हो, जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांच लोगे ना, तो उसमें आपको 2-3 दिन आगे पीछे चल सकता है, आपको वो बीच में लेना नहीं है, वो याद अच्छा रखना। अच्छा, कैंडल मतलब पूरा बनने का वेट करना, पता चला रेट हाँ गया और फिर वीक छोड़ दिया तो फिर हाँ, लेकिन प्रॉब्लम। वही तो जनरली मैं इसलिए तो बोला ना, जनरली उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। अगर आपको देख, अब मैं अभी रेनबो का एग्जांपल देता हूँ। रेनबो में देखो, यहाँ पे मेरा सेकंड एंट्री लेने का सोच रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे और ऐड नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 1 अप्रैल है ना, नहीं ये कौन सा है, 1 मार्च, और कल मार्केट खुला था, मेरे ख्याल से कल परसों ही गिर गया ना ये मार्केट। हाँ हाँ, 2-3 दिन पहले डाउन थे, 3-4 दिन। नीचे गिर गया कंटिन्यूस। राइट राइट राइट। यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऐड किया है, मैंने बोला कि 2-3 दिन आगे पीछे इट इज ओके, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि मेरा सेकंड ट्रांच था, तो मैंने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद वो यहाँ पे क्लोज हुआ, और फिर 29 को तो और गिर गया, फिर और 2 दिन गिर गया। तो बेसिकली आप जब मंथली भी देखते हो ना, तो एक एक कैंडल रहता है, लेकिन एक मतलब लास्ट के 1-2 दिन इट नॉर्मली डजंट मैटर। अभी इस केस में ज्यादा एक्चुअली ऊपर हमको देखना वही है कि जब तुम बाय करने जाते हो सेकंड ट्रांच, थर्ड ट्रांच, तो ये ऊपर जो विक्स है ना, तो विक्स जनरली होनी नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सर मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट होता है ना, तो ऐसा लेके ही चला जाता है। आपको रिट्रेसमेंट पे, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको रिट्रेसमेंट में मिलता है ना, तो रिट्रेसमेंट तो बेस्ट है, आपका स्टॉप लॉस बहुत जबरदस्त कम हो जाता है उसमें। हाँ, कम हो जाता है। नहीं मतलब जैसे अभी मार्केट डाउन थी सर, वो लास्ट वीक में फ्राइडे को छोड़ के, तो वो बहुत ऐसा लेके चले गए, या मतलब ऐसे मतलब हिट हो देखो ना, जाते हैं। ये मेरा यहाँ पे खुद का ध्यान था, मैंने देखा भी था, ये इसके पहले भी नीचे आया था, यहाँ पे भी नीचे आया था, और उसका मैं शाम को देखा 3 के आसपास, ये कैसे डोजी बना है देखो, हाँ ना ऊपर नीचे दोनों विक्स है, लेकिन वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। हाँ। और फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर जीटीटी का बाय ऑर्डर लगा दूं, फिर ध्यान में निकल गया, दूसरे दिन तो गैप अप था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर भी बोला हाँ ले लूंगा, फिर मीटिंग मीटिंग मॉर्निंग, हमारा एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है ना, 4.5 घंटा में पीछे हूँ,
तो थोड़ा फिर हाँ। दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह का तो एंट्री लेने को मिलता ही नहीं फिर। हाँ, तो तब तक मतलब 2:30 3 बज गए थे, तब तक फिर यहाँ पे एंट्री ले लिया। फिर उसको एंट्री लेने के बाद हाँ ऊपर ही क्लोज हुआ है, क्योंकि मेरा 2645 के आसपास का एंट्री है, यहाँ पे एंट्री लिया था। हाँ, तो ये तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हुआ है, नहीं ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, और रिट्रेसमेंट के टाइम पे वॉल्यूम कम है। मतलब रिट्रेसमेंट मतलब क्या बोलते हैं हम, जब तो बाय करते हैं और रिट्रेसमेंट होता है, इसका मतलब कि ब्रेकआउट देके वो थोड़ा करेक्ट हो रहा है, और जहां पे ब्रेकआउट दिया है उस लाइन पे, उस लेवल तक आ रहा है। और जब ये करेक्शन है ये 3 कैंडल का, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल के जो अप मूव के जो कैंडल्स है उससे कम है, देन इट इज गुड रिट्रेसमेंट। और इस टाइम पे देखो तो मार्केट भी बहुत बुरी तरह से गिरा था, हाँ। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, इसलिए मेरा यहाँ पे नजर गया था कि मुझे ये लेना है। नेक्स्ट डे ले लिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, फंडा अभी ये मैं आपने यही बोल रहा था यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस हाँ। ये रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ पे अगर 9-10% स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ से आपका 2-3% हो जाता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे 1% ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, फिर रिट्रेस हुआ है ना, तो यहाँ पे पूरा हाँ, 1% आपका पोजीशन आएगा, एकदम सेफ है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत आपके कंट्रोल में है, आपका प्राइस बहुत अच्छा है बाइंग का, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो फंड है। सर आपने 63 मून टेक्नोलॉजी लिया, वो किस बेस पे लिया है सर, उसमें थोड़ा वो कर लो बात। टेक्नोलॉजी के बेस पे लिया था, उसके बाद मैंने उसका चार्ट देखा, लेकिन मैंने बोला कि अभी मेरा सैटेलाइट ही है। ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था, इस ही कैंडल पे लिया था, ओके। ये जो कैंडल है ना, यही कैंडल पे लिया था। अभी भले ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसका नीचे थोड़ा वीक, अभी डेली चार्ट लगा है तो नीचे वीक भी है, और ये गैप अप करके ये 5-5% का सर्किट था इसमें। हाँ। तो ये सर्किट लगने से पहले ही मुझे मिला था, तो मैंने बराबर इधर ही एंट्री लिया था। फिर ये ऊपर 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 गया, और फिर यहाँ पे तो डायरेक्टली मतलब ओपन और क्लोज सब सेम ही था। तो मुझे यहाँ पे डाउट होना चालू हुआ था, क्योंकि आप नीचे अगर वॉल्यूम देखो तो ये वॉल्यूम के बाद तो वॉल्यूम थोड़ा घटना चालू हो गया था, हाँ और सर। मेरा यहाँ पे ध्यान था, और जब यहाँ पे देखा कि उसका ऑलरेडी लाल कैंडल यहाँ तक बन गया है और ऊपर से नीचे आना चालू कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एग्जिट कर दूं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन मुझे इसको कोर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका आप अगर ये देखोगे, ये आपको बताना था कि इसमें आप सिर्फ ये आप अगर सिर्फ ये देखोगे ना तो कुछ मतलब नहीं है। अब ये वाला फिगर तो छोड़ ही दो, ये देखो -2, -9, -9 से -2, फिर अभी 11% हुआ है। यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, अभी 5% हुआ है। लेकिन अगर वही प्राइस देखो तो प्राइस में भी अभी जो रिसेंट हाई हुआ था उसकी वजह से था, आरओई कुछ नहीं है, तो बेसिकली फंडामेंटल कुछ है ही नहीं इसमें। ओके। लेकिन तो मैंने वही राइड करके मेरा ध्यान गया था, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि आधा पोजीशन तो निकालो, कि यहाँ से इतना तो प्रॉफिट हो गया है। फिर इसका एक बार फंडामेंटल मैंने देखा, तो ये देख लो 5%, मतलब नाउ कंपेयरिंग विथ प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर, तो दिसंबर 19 और दिसंबर 20, तो 5%, मार्च 20 और मार्च 21 3%। तो सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखो दिसंबर 22 के बाद 130%, 164%, 181, 258 और 72। ऑपरेटिंग मार्जिन ये भी बहुत अहम है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था कुछ। और यहाँ पे अभी 16%, 25, 23, 43, 41, तो अभी ये इंप्रूविंग है, ये सब ये टर्न अराउंड स्टोरी है। अभी नेट प्रॉफिट देखो 0, माइनस 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 तो छोड़ दो, 2, -6, -14, फिर 20, फिर -26, फिर यहाँ से देखो 37, 79, 89, तो इतना बढ़िया एक्चुअली अभी ग्रो हो रहा है। तो फिर मैं बोला यहाँ पे निकलने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं था कि यहाँ से एक लोअर सर्किट लगेगा, फिर दूसरा लोअर सर्किट लगेगा, उसके बाद वापस अपर सर्किट चल के वो इरेटर जैसा होता तो क्या करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने वो होल्ड ही रखा है एक्चुअली। सर ये मतलब, लेकिन इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स रडार में कैसे आते हैं, कुछ बनाया है सर इसका, वो थोड़ा बताएंगे क्या? मैंने बोला ना आपको 52 वीक हाई, 52 वीक हाई।
हाँ, ये स्क्रीनर, ये मैं क्या बोला, सब स्टॉक्स अपने रहते हैं पहले सैटेलाइट के, उसके बाद आपको देखना है कि अगर उसका परफॉर्मेंस, फंडामेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो आपको डिसाइड करना है कि उसका प्राइस भी इंप्रूव हो रहा है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, देन यू कैन मूव इट इनटू कोर। ओके। नहीं तो अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ प्राइस मूवमेंट दे रहा है, वो सैटेलाइट ही रहेगा, आपका स्टॉप लॉस लिख लेगा, निकल जाओगे। सर तो ये मैंने तो अभी वीकली एक्चुअली, देखते हैं। मैं अभी एक मिनट, मैं ज्यादातर वीकली फॉलो करता हूँ, तो मेरा एक्चुअली वीकली में स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हुआ ही नहीं, इसलिए मैं वो उसको राइड कर रहा हूँ। अगर डेली में देता तो डेली में यहाँ पे एक्चुअली हुआ था, देखो यहाँ पे हुआ था, फिर क्योंकि ये वोलेटाइल स्टॉक है, तो जब वोलेटाइल कम करनी है तो आपको वीकली, इसलिए सैटेलाइट एक तो डेली में देखो या वीकली में देखो, और आपको कोर देखना है तो ज्यादा वोलेटाइल है, आपको इन आउट करना है तो वीकली में रखो, या तो फिर मंथली जो स्मूथ है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो फंड है। सर एक बार जैन को दोबारा देखिए कि ठीक है ना, मतलब अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा ना, आज नहीं नहीं नहीं, काफी लोग सोच रहे थे। अच्छा अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है सर, नहीं सर? अच्छा है। मतलब क्या है कि मुझे तो ठीक लगा, मतलब अभी तो मतलब डाउट नहीं है, पता नहीं फंडामेंटल, लेकिन वही तो पकड़ना, फंडामेंटल बाद में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर तक अराउंड हो रहा पहले पकड़ लेंगे तो बाइंग प्राइस देखो अच्छा मिल। देखो, एक एक चीज याद रखना, मैं 2007-8 से हूँ मार्केट में, मैं भी हाँ। ये मैनेजमेंट के स्टोरीज पढ़ के बहुत कचरा जमा करके रखा था उस टाइम पे, कि इसका हम्म टर्न अराउंड स्टोरी है, ये जबरदस्त होने वाला है, इधर टर्न अराउंड दिखना चाहिए हमको। ओके। जब यहाँ पे टर्न स्टोरी तो अराउंड बहुत दिखेगा अच्छा ना, लिखा। उसके बाद आपको फंडामेंटल में ऑटोमेटिकली रिजल्ट में फंडामेंटल जो ट्रिगर हो रहा है ना, वो वहां पे परफॉर्मेंस दिखेगा। पहला चार्ट ही आपको बताएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को, इनसाइडर को पता रहता है कि कौन से कंपनी के क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो वहां पे बाइंग शुरू हो जाती है, और फिर एक दो क्वार्टर के बाद वहां पे रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है, तो पहला वही चार्ट आलोक दिखाता सर, है सब कुछ। हाँ आलोक सर, वही मैंने आपको बोला था ना, फंडामेंटल आप कह रहे थे कि आरओई कम लग रहा है, तो आरओई ठीक हो जाएगा इसका, बाकी हाँ। सब चीज ज्यादातर ठीक है। और थोड़ा पैड आप पैड मतलब अभी के हिसाब से देखेंगे तो डाउन है, लेकिन आ जाएगा सर, आ जाएगा सब। आपका अगर नहीं वो, नहीं वही मैं बोला, मेरा वो क्राइटेरिया था लगा के ताकि मत उसका रखो। एक्सप्लेनेशन मिल जाए, वो डाउट ये था बस। टर्न अराउंड में प्रॉब्लम वही होती है, टर्न अराउंड में तो आपको सब कुछ बेकार लगेगा, बोला यार ये क्यों ले रहा हूं मैं करके, तो आपको हाँ। चार्ट देखना है कि चार्ट, मैंने आपको कौन सा एक बोला था उस टाइम पे, बालाजी, बालाजी कुछ था क्या, शायद बालाजी, नहीं, विनाइल विनाइल। नहीं जय बालाजी, ये हाँ। ये देखो, ये मेरा यहाँ पे एंट्री था, तो 96 ये पे वाला एंट्री जी। थी, अच्छा। मैंने यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, फिर बचा हुआ यहाँ पे निकाल दिया, हाँ। देखो अभी 1200 तक गया है वो, मेरा सही ये बात 10 है। गुना, 10 से ज्यादा हुआ था एक्चुअली, यहाँ पे मेरा एंट्री था, इस कैंडल पे ही देखो, मैं एरो भी मार कर रखा एक्चुअली। इसका प्रॉब्लम क्यों है मालूम है, ये कंटिन्यूस सर्किट वाला स्टॉक था, तो मैं बोला जो भी मिल रहा है अभी ले लो, पहला यहाँ पे सही। निकाला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे पूरा वाला बचा हुआ निकाल दिया मैंने, मेरे ख्याल से नहीं बचा वाला शायद इस रेंज में निकाल दिया मैंने, एरो मार्क नहीं किया है, यहाँ पे बचा हुआ पूरा निकाल दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन ये देखो अब कंटिन्यूस सर्किट था, तो और ये भी टर्न अराउंड वाला ही है। इसका अभी आपको देख लो, जय बालाजी है ना, क्योंकि ये मैंने हम्म पर्सनली ट्रेड किया था। मैं अभी एक्चुअली ये ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया है शायद इसमें, क्योंकि इसलिए ज्यादा दिखा रहा है, ये आपको माइनस वाइनस में दिख जाता था, या तो फिर बहुत घटिया ऐसा दिख जाता था कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो। 295619 देखो, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही था एक्चुअली, एक बार बढ़ रहा है, एक बार एक्चुअली कमोडिटाइज लग रहा है एक्चुअली, फिर यहाँ पे 1200, 1700, 2300, 2900, 17, हाँ यहाँ पे देखो, तो ये 3000, फिर 2900, ये तो कोविड पीरियड था, फिर यहाँ से वापस 2700 हुआ, और यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे तो सब माइनस माइनस ही था, और यहाँ पे 48 हुआ, फिर 58, और फिर 594, तो ये जो 594 होने वाला था, इसलिए उनको पहला आइडिया ही था कि यहाँ पे देखो इतना ज्यादा जंप नहीं है, 10 करोड़ का ही है, तो 20%, हाँ 20 से 1% का ही जंप था, लेकिन यहाँ से देखो कितना 10 गुना जंप, बिल्कुल तो बिल्कुल अभी जो रिजल्ट आएगा वो, तो यहाँ पे टर्न हो रहा था, और ये होने वाला ये पता था, इसलिए एक्चुअली
यहाँ पे इम्पैक्ट आना चालू होगा तो प्राइस में। देखो कंटिन्यूअस फ्लैट है, फिर यहाँ से एक्चुअली जोड़ना चालू हुआ। कभी से अगस्त है ना 2023, हाँ वही पिछले साल का ही एक्चुअली। इधर इधर किधर खरीदा मैंने 96 के रेंज में यहाँ पे, और ये पूरा खाली यहाँ पे, यहाँ तक पूरा खाली कर दिया मैंने। एक्चुअली क्या है, कन्विक्शन का रहता है। मैं आपको बोला ना, टर्न अराउंड में भी आपको थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए। अगर आप मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर सर्किट वाला स्टॉक नहीं रहता था ना, तो मैं इसको राइड करता था। देखो डेली पे भी एक्चुअली इसने स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था 900 के आसपास। बिल्कुल सर। मैंने क्या सोचा, ये सर्किट वाला स्टॉक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी सर्किट में ही आएगा, तो कितना नीचे आएगा हाँ। गारंटी थी, इसलिए मैं पार्ट पार्ट में बेचा। अगर ये सर्किट का नहीं रहता था ना, तो मैं आज तक इसको होल्ड करता था, क्योंकि फिर मेरा टाइम फ्रेम वीकली रहता था। देखो फिर वीकली में क्या हाल है, एग्जिट ही नहीं मिला अभी तक। क्या वो शानदार स्टॉक पकड़ा है सर। हाँ मस्त मिला था, और मुझे लग रहा था ये मैं निकल जाऊंगा तो प्रॉब्लम। और मेरा क्या है, मेरा ऑफ कोर्स इसमें मोर देन 100% हो गया। और यहाँ पे जब मैं बचा हुआ बेचा ना, तब मैं सोच भी रहा था अरे ये मेरे फ्री वाले ही शेयर्स थे। तो मैंने सोचा कि अभी ये फ्री वाले शेयर्स है, मतलब अगर ये जीरो भी हो गया तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, तो फिर वो भी क्यों करूं। इसलिए मैंने वो बेच दिया। नहीं तो यहाँ से भी एक्चुअली वो डबल ट्रिपल हो गया था, 400 के आसपास बेचा था ना वो बचा वाला लास्ट वाला ट्रेंड, यहाँ पे 450 के आसपास। तो यहाँ से अच्छा सर, सर एक कॉमन चीज मैं पूछ रहा हूँ, हम्म। ये सारे स्टॉक्स बुल मार्केट में टेक्निकल पास होते हैं, अदरवाइज तो ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि अभी 2021-22 में तो सारे फ्लैट हैं, ये किसी बॉक्स में ही चल रहे हैं, और जब बाहर निकले चूंकि मार्केट से सपोर्ट मिला नहीं इसलिए ये ऐसा नहीं है, आपको आपको देखना है मार्केट कैसा है। ऑफ कोर्स अगर मार्केट अच्छा है सब तो अच्छा चलेगा, लेकिन आपको ये देखना है। आप अभी बोल रहे हो कि ये तो पूरा डल था इस पीरियड में, लेकिन इस ज्यादा पीरियड जितने भी में अभी सर्च किए सब डल थे सर अभी तक। सुनो सुनो, आपको हर बियर मार्केट में भी कुछ बुल वाले स्टॉक दिखेंगे। अगर मार्केट इतना गिर रहा है फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, यू कैन स्टिल बेट ऑन दो स्टॉक्स। आपको ऐसे स्टॉक्स पे बेट करना है फिर, जो कुछ कर ही ना रहा है, जिसमें कुछ मोमेंटम ही नहीं है। देखो यहाँ पे आप यहाँ से या यहाँ से आप कभी भी देखो, इतना साल 2023 तक इतने सालों से रख के का मतलब ही नहीं था इसमें। आपने ये स्टोरी सुनी रहेगी कि भाई इसका कुछ जबरदस्त प्लान है या ये। अभी यहाँ पे देखो इसने ब्रेकडाउन यहाँ पे 2008 से 2023 तक कुछ किया नहीं इसने, लेकिन एक 23 के इसमें ही इसने डायरेक्ट 12 गुना 1200 डिवाइड बाय 70 कर लो। बम्बू स्टिक की तरह निकला है। देखो 17 गुना एक साल भी हुआ नहीं अभी। हाँ ये अगस्त से है ना, मई से है, देखो 60 डे मैंने 17 70 टाइम्स। लिया है। हाँ 70 से 1240, 17 गुना अभी तक पकड़ लो, 8 महीना है 9 महीना हुआ है। हाँ 70 टाइम कुछ हो गया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ। और वही वही हम सर, लोग बोलते हैं बम्बू ना, बम्बू जितना स्टिक बन लंबा गया। ब्रेकआउट उतना, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना लंबा ब्रेकआउट, उतना बड़ा ब्रेकआउट सर रहेगा। सर 52 वीक हाई आप वीकली भी चेक करते हैं ना सर, एनएससी की साइड पे हाँ हाँ, आप चार्टिंग पे भी लगा सकते हो। स्टार्टिंग पे। चार्टिंग पे आप जाओगे ना, वहां पे सर्च भी मारोगे ना 52 वीक हाई का, कोई किसी ने बनाया रहेगा स्क्रीनर, तो आपको मिल जाएगा वो। सर आपने पेड पेड वाला लिया है क्या चार्टिंग? नहीं नहीं रे, फालतू में पैसा, अगर पेड फ्री में वाला। कुछ अवेलेबल तो क्यों ये करने का है। हम्म। जो आपको रेडीमेड मिलता है किसी और बंदे ने बनाया हुआ, उसमें आपको थोड़ा चेंजेस करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऐड करना है आपके हिसाब से, मार्केट कैप ऐड करना है, बस। सर एक आपको बार सिर्फ आप दिखाएंगे। पे वाला लोगे ना, तो वो क्या ईमेल अलर्ट वो सब भेज देता है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हर दिन शाम को से देखना है कि उसमें क्या क्या स्टॉक्स आ गए। आप अगर ज्यादा भागा नहीं है, उस हिसाब से आपको अगले दिन एंट्री लेनी है। वॉल्यूम वॉल्यूम काफी अच्छा लग रहा है तो बस वही करना है। सर एक बार चार्टिंग पे आएंगे क्या सर? चार्टिंग पे अभी मैं यहाँ पे मेरा शायद देखता हूँ लॉगिन है क्या। तो यहाँ पे आप अगर ये सर्च मारोगे 52 वीक हाई, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा एक्चुअली। देखो फ्रेश 52 वीक हाई,
है ना, एक्शन कंस्ट्रक्शन, डेटा पैटर्न्स, टाटा इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आपको फिर ये मेजर चेंजेस करना है कि आपको वॉल्यूम 5000 नहीं चाहिए, मे बी 5 लाख चाहिए, फिर रन स्कैन। तो अभी देखो 2 ही पेज आ गए, अभी 34 स्टॉक्स ही आ गए। जोमेटो भी अभी लाइफ टाइम हाई बनाया। अभी डेली क्लोज इज ग्रेटर देन 1 डे एगो, और इसमें और एक ऐड कर सकते हैं कि 2 डे एगो, ऐसा। और ये एसएमए की जगह पे मुझे अगर ईएमए लगाना है तो फिर मैं उसकी जगह पे ईएमए लगा के देख सकता हूँ। ईएमए ज्यादा अच्छा पड़ता है बेसिकली। यस यस। तो अभी 34 स्टॉक्स ही है एक्चुअली। फिर इसमें से आपको फिर देखना है, आपका जेन वाला आ गया, रिको ऑटो आ गया। रिको ऑटो भी एक्चुअली अभी बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा कंसोलिडेशन था शायद। हाँ, वही लाइन वाइन सब ऑलरेडी लगे, सब सब नजर से निकल गया एक्चुअली। ये ध्यान रहा है इन पे कभी तो। देखो ये वॉल्यूम भी देखो और कैंडल भी देखो। ये एक हफ्ते की 30% की क्या जबरदस्त कैंडल बनी है। सर लेकिन ये टेस्ट करेगा ना अगर अपने लेवल को फिर से, तो एंट्री बनाने लग बहुत नहीं अच्छा ना, है। जरूरी नहीं ना, प्रॉब्लम वही तो है। रिटेस्ट हाँ करेगा तो वही। प्रॉब्लम नहीं है, रिटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करोगे आप। देखो 20% का सर्किट था, उसके बाद 5% का सर्किट। तो प्रॉब्लम अब वो तो है ना सर कि इसने चांस ही नहीं दिया, तो मिलता क्यों होते हैं इतना। ना फिर, लेकिन काफी सारे रहते हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम वही है कि ये गया तो कहते का आपका पैसा लो भी है सर। सुमित सर का पैसा लो तो प्रॉपर्टी सब। है, घर का स्टॉक है उनके। मेरा तो आगरा का है। सुमित सर ने बहुत पैसा ले लिया उससे, अभी तक घर का है ना। सर पैसा पैसा दे रहा हूँ, अभी तो मिल गया, अभी वापस भी कर दिया लोन। देखो अच्छा। ये देखो सर, ये 18 अक्टूबर 21 का यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया। अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी एक हाई था, अगर आपको एंट्री लेना था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर लिया है, यहाँ पे कहीं पे तो आप एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे आपको आधा परसेंट, मतलब अगर आपको 50,000 डालना है तो यहाँ पे 5,000 डाल सकते थे, यहाँ पे 5,000 डाल सकते थे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे 10,000 डाल सकते थे, फिर ये बड़ा बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे 10,000, तो आपका यहाँ पे 30,000 यहाँ तक हो गया, क्योंकि वॉल्यूम भी है ना। और फिर बाद में अगर आप ये कैंडल देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये कैंडल उससे अच्छा बड़ा था, तो बचा हुआ लास्ट वाला आपका यहाँ पे जाता था। या तो फिर इस कैंडल पे आप पैसा नहीं डालोगे, जो सेकंड लास्ट कैंडल है ना, इसमें पैसा डालोगे नहीं। देखो ऊपर बहुत बड़ा वीक है, हाँ सर बिल्कुल। इसमें डालोगे आप। आपको जब ट्रांचेस लेना है ना, तो ट्रांचेस के टाइम पे आपको ये ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे नीचे के लेवल पे एंट्री हुआ है, फिर यहाँ पे होने और के सर बाद ये आपका खत्म हो गया शिफ्ट सब। करेंगे ना सर, हाँ, एसएल भी करना चाहिए, एसएल भी ऊपर ट्रेल करेंगे ना सर। ऐसे तो मैं वही तो बोला ना, अगर कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी बनती है ना तो आपका ये प्रीवियस वाला रहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें भी आपको फिर आधा पोजीशन निकलना है, मतलब 50%, पूरा का पूरा 50% निकलना है। और फिर आपको उसके नीचे देखना है, फिर अगर ये अभी यहाँ पे गैप है ना, तो यहाँ पे आप रख सकते हो कहीं पे तो। अच्छा सर, जैसे ब्रेकआउट किया, अगर इसी टाइम पे फंडामेंटल चेक हो जाए अगर वो फेवरेबल है, तो फिर वो मल्टीबैगर या लंबा पैसा दे सकते हैं, ये देखना है ना पहला सर। पहला आपको ब्रेकआउट देखना है, उसके बाद फंडामेंटल देखना है। क्योंकि क्या है, फंडामेंटल चेक करते करते, अरे हाँ आपने 2 स्टॉक एकदम जबरदस्त निकाल के लिए, लेकिन आपको 2 स्टॉक रिसर्च करने में 2 हफ्ते निकल गए, हाँ और वो 2 हफ्ते में अगर वो 40 से 80% भाग गया तो मतलब क्या है। सर मैंने देखा है टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, लेकिन फंडामेंटल ठीक नहीं होते हैं उसके, लेकिन कुछ अंदर की इनसाइड स्टोरी होती है हाँ, तो क्या, नहीं उस मेरे को केस पता में नहीं मैं थी। वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको हाँ लिक्विडिटी है, स्टॉक में लिक्विडिटी है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छा सा चार्ट, मस्त चार्ट पैटर्न बन रहा है, ऑल टाइम हाई है, आपको एंट्री लेना है। फंडामेंटल गया भाड़ में। हम्म, प्रॉब्लम वही है कि अगर पहला क्वार्टर भी उसका अच्छा होने वाला रहेगा इतना बुरे क्वार्टर के बाद, तो आपको पहला चार्ट ही बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लिक्विडिटी तो इसीलिए सर बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ सर्किट वाला स्टॉक रहेगा तो गारंटी नहीं है कि वो लिक्विड रहेगा, वो इलिक्विड भी रहेगा और वो ऑपरेटर गेम भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा मार्केट साइज बढ़ा रखो, मतलब ऑफ कोर्स 50,000 ऐसा नहीं, स्मॉल कैप ही चलेगा, मिड कैप भी चलेगा, मिड कैप तो बेस्ट है।
और उसमें भी अगर लिक्विडिटी ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि जब बड़ा वॉल्यूम रहता है, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, तो ऑपरेटर साइड में मतलब साइड में नहीं ले सकते एक्चुअली, उस पे झोल नहीं कर तो सकते चार्टिंग बेसिकली। तो वैसे चार्टिंग ज्यादा अच्छा है ना, मतलब देखने में मतलब थोड़ा यूजर फ्रेंडली है ना इसका नहीं, ये इंटरफेस। एक्चुअली टेक्निकल के लिए यही है, आप यहाँ पे टेक्निकल इसमें नहीं दे सकते हो, ये फंडामेंटल के लिए, मैं ये टेक्निकल के लिए। एक्चुअली एक्चुअली मैं इसी में देखता हूँ, मुझे इसी में ही देखना आता है, बाकी ट्रेडिंग व्यू में देख नहीं पाता ज्यादा अच्छी तरह। नहीं नहीं, मैं इसमें ही देखता हूँ। मैं भी इसी में देख रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, टेक्निकल के लिए ये सबसे बेस्ट है, फंडामेंट के लिए हम्म। बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद फॉलो करता हूँ, ये मेरा पेड ही है। लेकिन मेरे ख्याल से और जरूरत नहीं है, तिजोरी भी एक्चुअली अच्छा है, तिजोरी में और तुमको डीप ये करना है तो मैं खुद हम्म। तिजोरी बाय करने वाला था, लेकिन अभी मैं फंडामेंटल इतना एनालिसिस करता नहीं हूँ। मैं टेक्नो फंडा के इसमें जाता हूँ, तो फिर मैं जितना टेक्निकल में हो सकता है उतने, अपना क्या है, स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब अपना टारगेट हिट हुआ, ऐसा फंड है। मुझे बहुत अच्छा नेटको लगता है फार्मा है सर, इसमें। एंट्री बनाई जा सकती है सर अभी। हाँ, नेटको फार्मा। नाटको का भी हो गया है ना, ब्रेकआउट हो गया उसका भी। हाँ हो गया सर, अच्छा एंट्री बना सकते हैं सर इसमें। इसमें बना सकते हो, लेकिन फिर आपको याद रखना है, यहाँ पे एक्चुअली उसका आ जाएगा पीछे से प्रेशर। ऑल टाइम हाई आएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे बेचने वाले रहेंगे ज्यादा, तो आपका यहाँ तक आएगा ना, तो पब्लिक बेचने वाले आएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफी अच्छा बाउंस देके फिर ये हायर है बना के, हायर लो बना के ऊपर जा, तो यहाँ पे बेस लेके ऊपर जा सकता है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर, वो सर देखिए आपको, वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा आया वॉल्यूम। नहीं वो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आएगा तो शायद साइडवेज जाएगा, या तो फिर नीचे आके थोड़ा ऊपर बाउंस जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जब जाएगा ना, यहाँ पे मैं डेफिनेटली एंट्री ले सकता हूँ, अगर यहाँ पे बाउंस करके सस्टेन होता है तो, क्योंकि इसके बाद कुछ मेरे ख्याल से शायद नहीं है पीछे। हाँ, लाइफ टाइम हाई है वो। लाइफ टाइम आएगा। क्वार्टर रिजल्ट भी खराब आते हैं तो चार्ट पे पहले ही पता चल जाता था, जैसे अभी यूपीएल में हुआ एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे भी फार्मा है, केमिकल और आईटी है, ये थोड़ा सा डाउन है। अब इनका तो एंट्री चार्ट में कहीं के दिख रही है, लेकिन इनका तो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अब वहां तो सब जगह प्रॉब्लम है अभी, यूके में, अमेरिका में। अब अगर लेकिन अगर 2 साल तक कंडीशन नहीं ठीक हुई तो हमारा तो स्टॉक 2 साल के लिए कंसोलिडेट में फंस नहीं ना, जाएगा, तो तो हम क्या फंसे रहेंगे। वो भी डिपेंड करता है ना कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम हम बता रहे हो वो एक जगह पे है, सब जहाज तो वहां पे जाते नहीं ना, हाँ, मतलब और फार्मा सब आईटी जहाज और से जाता नहीं केमिकल। ना माल, वो तो फार्मा वार्मा का तो फिजिकल माल रहता है, आईटी वालों के लिए वो हाँ, क्या दिक्कत है। अब जैसे लेकिन आईटी तो सेक्टर अभी देखोगे सर, बाकी कंपेयर में अभी उतना नहीं बढ़ा है, मतलब एंट्री के लिए ठीक है, मतलब ज्यादा ये और वैल्यू नहीं हुए हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है एक्चुअली कौन से स्टॉक में आप कैसा देख रहे हो उसके ऊपर। हाँ पर लेकिन वही। मैं वही बोल रहा हूँ कि पहला टेक्निकल देखो, टेक्निकल जब तक चल रहा है और फंडामेंटली भी अच्छा है, तो फिर आप मंथली चार्ट लगा के देखो। चलो, लेस देन 1 मिनट है मेरे ख्याल से, बात करते करते कट हो जाएगा, तो इट इज बेटर दैट वी ओनली डिस्कनेक्ट देन। ओके फिर सर। अगले हफ्ते कुछ रहेगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे। ओके। एक बार सर और ऑर्चिड और चेक कर लेना, ऑर्चिड ठीक चल रहा है ना अपना। और चीज ठीक चल रहा है, मुझे मेरे पास है तो देखने की जरूरत नहीं। हाँ मैंने भी लिया हुआ है ना अपने पे हाँ दोनों। जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये। सर हम्म। आपकी न्यू एंट्री कुछ हो तो बता दिया करें। तो ग्रुप में बोलूंगा कुछ रहेगा तो। ओके। सर ठीक है। सर ठीक है सर, हम लोगों ने आज बोला उन बंदों को, आप आ जाओ ना सर, वो बंदा मान तो रहा है, गोपाल बात करते शर्मा हैं जी। बाद में।